Assalamu alaikum students, it's science book for class 3 and today we will start our unit number 3. Today we will start our unit number 3 and the topic is habitats of world. Habitat means surrounding, जहाँ पे living things रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? Habitats, habitat of the world. Okay students, question number 1 is choose the best answer. नंबर 1 कैक्टी आर नॉर्मली फाउंड इन दिस हैबिटेट। अब कैक्टी एक कांटों वाला एक प्लांट है, वो ज़्यादातर किस हैबिटेट में होता है? मैराइन, वेट, डेजर्ट, एक्वेटिक एंड द राइट आंसर इज सी डेजर्ट, सहरा में होता है। नेक्स्ट, लोटस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट अडेप्टेड टू डैश हैबिटेट। अब लोटस एक प्लांट होता है जो कहाँ रहता है? पानी के अंदर होता है। अब यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर में एक्वेटिक, हॉट, डेजर्ट, ड्राई। एक्वेटिक मीन अभी जो होती है ज़िंदगी जो पानी के अंदर होता है, और अब पहले मैंने आपको बताया है कि लोटस जो है वो कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एन एक्वेटिक। नेक्स्ट, प्लांट्स गो एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वाटर। प्लांट्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं? लैक ऑफ फ्रेश वाटर की कमी की वजह से, स्मोक इन एयर, धुएँ में जो हवा में धुआं इसकी वजह से, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को कट करने की वजह से, एंड प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक बैग। एंड आई थिंक सो मेन रीज़न इज़ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो हम दरख्तों को या जंगलों को काट रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट, नंबर 4 कैमल्स एंड पेगन्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ। अब जो कैमल्स और पेंगुइन हैं वो किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? प्लांट्स, पौधों की, ओमनीवोर की, फॉरेस्ट हैबिटेट की, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, या ये जो है ना बहुत सख्त जो टेम्परेचर, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके अंदर रह सकते हैं। अडॉप्ट, जैसे कैमल आपको पता है डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, और पेंगुइन जो है वाटर के अंदर कोल्ड टेम्परेचर में रह सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम टेम्परेचर की, ये दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं, अडॉप्टेड है। नेक्स्ट, नंबर 5 एनिमल्स डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू। एनिमल्स डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू। अब यहाँ पे सारी रीज़न्स बताई गई हैं, इनमें से एक कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल्स नापैद नहीं हो सकते या ख़त्म नहीं हो सकते? नंबर 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अगर हम इनके हैबिटेट को तबाह कर दें, ख़त्म कर दें, ये तो हो सकता है, एनिमल इससे एक्सटेंड ख़त्म हो सकते हैं, नापैद हो सकते हैं। नेक्स्ट, बीइंग हंटेड फॉर द स्किन, या इनकी स्किन के लिए इनका क्या करें? शिकार करें। नेक्स्ट, बीइंग हंटेड एज फूड, या अपना खाना हासिल करने के लिए इनको क्या करें? हंट कर दें। एंड ये मॉस्किटोज़, या मच्छरों की वजह से। एंड आई थिंक सो कि जस्ट एक क्या है? मॉस्किटोज़ हैं जिनकी वजह से एनिमल्स एक्सटेंड नहीं हो सकते। बाकी 3 जो रीजंस हैं उनकी वजह से एनिमल्स नापैद हो सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज़ नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बुक पेज नंबर इज़ 32 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए ब्लैंक्स को फिल करें। नंबर 1 ऑल हैबिटेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर डैश। जितने भी हैबिटेट्स हैं, पोलर, डेजर्ट, एक्वेटिक, ये सारे किस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है? फैक्टर्स की वजह से, जो उनकी वजूहत है। कोई बहुत ज़्यादा हॉट है तो कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इस वजह से सारे क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट, नंबर 2 एंड डैश is made up by the interaction between the living and non-living parts of an environment. लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं इनके अट्रैक्शन से क्या चीज़ बनती है? इकोसिस्टम। नंबर 3 द एक्वेटिक हैबिटेट इज़ डिवाइड इनटू डैश एंड डैश। अब एक्वेटिक जो आबी होता है, पानी वाले जो है हैबिटेट, ये कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2 हिस्सों में। नंबर 1 इज़ मैराइन एंड नंबर 2 इज़ fresh water. Next, number 4 is the maximum species of animals and plant can be found in. ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो क्या आंसर है? फॉरेस्ट, जंगल में। अडेप्टेशन कैन टेक डिफरेंट डैश। अडेप्टेशन जो है वो डिफरेंट किस चीज़ में हो सकती है? फार्म्स में, डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। मैनी टाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ एड हार्मफुल थिंग्स टू आवर डैश। मैनी टाइम्स ह्यूमन एक्टिविटी ऐड, बहुत टाइम से क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे इन
किस चीज़ में हार्मफुल चीज़ें पैदा कर रही है? आंसर इज़ इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिकॉल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ हैबिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज़ एन एरिया वेयर अ लिविंग थिंग ग्रोज एंड लिव्स कंफर्टेबली। क्या है कि हैबिटेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग ग्रो भी कर सकती है, रह भी सकती है आराम से, कंफर्टेबली क्या कर सकती है, वहाँ रह भी सकती है एंड ग्रो भी कर सकती है। नंबर 2, वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं चीज़ें हमारी, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एयर आर बेसिक्स नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। क्योंकि ये लिविंग थिंग्स की क्या हैं? बेसिक्स नीड्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 यूनिक फीचर्स ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटेट। जो एक्वेटिक वाटर वाला हैबिटेट है, इसकी 2 यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं? द फीचर्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर, नंबर 1, इट्स हैज़ फ्रेश और सॉल्टी वाटर। इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है एंड सॉल्टी वाटर भी हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर 2, द एनिमल्स हैव वेब लिम्स टू स्विम इन वाटर। एनिमल्स के जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके क्या होते हैं? वेब लिम्स। मीन के उनके जितने भी लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, खुले होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? पानी के अंदर तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एडाप्टेशन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हु हैव एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। एडाप्टेशन क्या होती है और इसके अलावा एक एनिमल की एग्जाम्पल बताएं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकता है। And the answer is adaptation is the ability to plants and animals to be successful in their habitat. अब क्या है? एडाप्टेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे प्लांट्स या एनिमल अपने हैबिटेट में सक्सेसफुली रह सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके एडाप्टेशन के वो उस हैबिटेट के आदी हो जाते हैं। जैसे कि अब जैसे फॉरेस्ट वाले है, कोई प्लांट है, अगर हम उसको किसी और हैबिटेट में भेज दें तो वो वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो अडेप्टेशन उसकी हो चुकी है, वो फॉरेस्ट में हैबिचुअल हो चुका है, तो कभी डेजर्ट में नहीं रह सकता। इस तरह हर एनिमल जो होता है वो उसका अपना क्या होता है? एक हैबिटेट होता है और उसी के मुताबिक वो क्या होता है? अडॉप्ट हो जाता है। एंड जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में एनिमल रह सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। यहाँ एग्ज़ाम्पल क्या है? कैमल। जो कैमल होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। हाउ डू एनिमल्स सर्वाइव इन एरियाज विद नो प्लांट्स। एनिमल्स कैसे ज़िंदा रह सकते हैं इन जगह पे जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं? दे सर्वाइव ड्यू टू देयर एडाप्टेशन एबिलिटीज़ टू लिव इन स्पेसिफिक एरियाज़। तो वो अपनी एडाप्टेशन एबिलिटीज़ की वजह से अपने एरिया के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू थिंक एनिमल्स हु ग्रो अप इन अ जू कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट। आपको क्या लगता है कि जो एनिमल एक ज़ू में बड़ा हुआ हो, जो ज़ू में हो, तो फिर दोबारा अपने जो इसका नेचुरल हैबिटेट था, मीन फॉरेस्ट, कोई भी जंगल, तो उस पर दोबारा वापस जाके सरवाइव कर सकता है, दोबारा उसमें ट्रांसफ़र अपने उसी हैबिटेट में हो सकता है। एंड द आंसर इज़ येस, दे विल बी फील फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यस, वो ज़ू से दोबारा वापस अपने नेचुरल हैबिटेट में जाके क्या फ़ील करेगा? फ्री। वो खुश हो जाएगा कि मैं अपने दोबारा हैबिटेट में आ चुका हूँ।